नमस्कार साथियों, मैं सचिन भार्गव कोचिंग क्लासेस से आपके सामने पेश कर रहा हूँ रसायन विज्ञान की एक श्रृंखला जिसकी 3 से 4 क्लास लगभग हो गई हैं। कल संडे का दिन था तो कल क्लास नहीं ली गई। आज सोमवार के दिन फिर से एक बार आपको नमस्कार साथियों, है ना। राधे राधे, जय श्री राम। आज अपन जो रसायन विज्ञान की श्रृंखला चला रहे हैं उसकी आज चौथी से पांचवी क्लास होने वाली है यहाँ पे। और जिसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में टॉपिक चल रहा है। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा लॉन्ग अभी नहीं बना पा रहे हैं हम, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको एक एक टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं। तो अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि पदार्थ की जो अवस्थाएं थी वो 2 प्रकार की थी। जैसे भौतिक अवस्था थी और दूसरी रासायनिक। तो भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार के अपन ने पढ़ लिए थे, जो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ठोस, फिर अपन ने पढ़ा था द्रव और फिर अपन ने पढ़ा था गैस। और इन तीनों में अपन ने बेसिक चीजें जो थी वो आपको बताई गई थी यहाँ पे। अब इसके अलावा अब ये क्लास में अपन रासायनिक संगठन के आधार पे पदार्थ को देखेंगे कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो रासायनिक संगठन के आधार पे यहाँ पे भौतिक जो अवस्था है उसके आधार पे जो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, इसलिए अब इस क्लास में मैं रासायनिक अवस्था के बारे में आपको बता रहा हूँ। जिस बच्चे ने भौतिक अवस्था वाली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख लेना। अब ये वाली क्लास में मैं रासायनिक अवस्था में आपको बताता हूँ। तो पदार्थ की यहाँ पे 2 प्रकार की अवस्थाएं, एक भौतिक अवस्था, दूसरा रासायनिक संगठन। तो रासायनिक संगठन के आधार पे भी इनको 3 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो अपन एक एक करके यहाँ पे रासायनिक संगठन के आधार पे सबसे पहले अपन तत्व समझेंगे, फिर यौगिक समझेंगे, फिर मिश्रण समझेंगे। तो सबसे पहला मैं परिभाषा आपको बताता हूँ, तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है, तो इसके बारे में अपन समझते हैं। तो यहाँ मैंने जो लिखा है तत्व, तत्व के बारे में अपन ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि तत्व वह मौलिक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से या 2 या 2 से अधिक पदार्थों भागों में उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब वह एक, मान लो आप शुद्धतम पदार्थ है ना, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो कहलाता है तत्व। सबसे सरल और आसान भाषा में एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो तत्व कहलाएगा। तत्व को आप 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, ना ही रासायनिक संयोग के द्वारा उसको 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के आप बना सकते हो। क्योंकि तत्व क्या है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अर्थात वह सबसे शुद्धतम यौगिक, वह सबसे शुद्धतम पदार्थ आप कह सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे तत्व की परिभाषा अपन ने लिख ली है। अब तत्व के 2 प्रकार होते हैं। तत्व के 2 प्रकार कौन से हैं? तो तत्व को 2 प्रकार से बांटा गया है, यहाँ मैं लिख देता हूं। तत्व के 2 प्रकार हैं, तत्व को 2 प्रकार से बताया गया है आपको। तत्व के 2 प्रकार हैं, पहला आता है धातु और दूसरा आता है अधातु। अब धातु और अधातु में आपने शुरू वाली क्लास में या आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी उसकी लक्षण विशेषताएं लिख देता हूँ। जैसे धातुएं विद्युत की चालक होती हैं ना। और कौन सा गुण पाया जाता है? आघातवर्धिता और तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं में चमक होती है। तो इस प्रकार से तत्व को 2 भागों में बांट दिया गया, धातु में, अधातु में इसके विपरीत लिखना है आपको। अधातु में विद्युत चालकता का गुण नहीं पाया जाता, अधातुओं में आघातवर्धिता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता।
अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। तो ये बेसिक चीजें हैं, है ना। तो तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसको हम तत्व कहते हैं। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, एक धातु दूसरा अधातु। तो मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे इस तत्व का आपको बेसिक यहाँ पे बता दिया गया है ना। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि तत्व की परिभाषा देख ली, तत्व के प्रकार देख लिए। अब तत्वों को भौतिक अवस्था के आधार पे भी तीन प्रकार से उनको बांट दिया गया। जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि तत्वों को भी तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। ठोस तत्व, द्रव तत्व और गैसीय तत्व। तो इन तीनों की अवस्था के आधार पे मैं यहाँ पे एक एक दो दो उदाहरण लिख दे रहा हूँ। अधिकांशतः तत्व तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे लोहा है ना, तांबा हो गया ना, सोना हो गया ना, ये धातु है, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठोस तत्व कहलाती है। द्रव अवस्था में आपको बताया जाएगा ब्रोमीन है और पारा है। और गैसीय तत्व में क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, है ना। और जब आवर्त सारणी पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि वर्तमान जो अभी चल रहा है, आधुनिक रसायन जो चल रही है, उसमें लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो जब वो परमाणु वाला टॉपिक, जब वो यहाँ से अपन पढ़ के चलेंगे आवर्त सारणी वाले टॉपिक पे, तो आपको वहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए आप ठोस अवस्था में इतना कर सकते हैं, ये बेसिक चीजें, ये आपको कक्षा 11वीं 12वीं और जहाँ तक कंपटीशन में भी आपको ये काम आने वाली है ना। अब इसके बाद अपन चलते हैं यौगिक पे, है ना। तो यौगिक में तो यहाँ पे हम यौगिक की परिभाषा देखते हैं। यौगिक की परिभाषा क्या है, जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, और इसे रासायनिक विधि द्वारा अलग भी किया जा सकता है ना, और इसे रासायनिक विधि द्वारा विभाजित भी किया जा सकता है, विभाजित भी किया जा सकता है। जैसे H2O जल, उदाहरण में आप देख सकते हो जल एक यौगिक है। जल का सूत्र क्या होता है, जल के सूत्र है H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर जल का एक अणु बन जाता है ना। जैसे जल H2O, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलके क्या बना लेते हैं, मिलके जल का एक अणु बना लेते हैं ना। अब किसी भी विधि से प्राप्त जल, किसी भी स्रोत से प्राप्त जल एक यौगिक है, और उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पे आपने देखा तत्व और यौगिक के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ बचा हुआ है, जो है मिश्रण ना। मिश्रण क्या है, तो मिश्रण नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि
एक अशुद्ध पदार्थ है ना, मिश्रण। मिश्रण एक अशुद्धतम पदार्थ है, लेकिन वो जब बनाया जाता है तो दो या दो से अधिक या तो तत्व लो शुद्ध वाले, या दो या दो से अधिक यौगिक लो। तो परिभाषा बनेगी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, या तो आप तत्व और तत्व ले लो, या आप यौगिक या यौगिक ले सकते हो ना। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वह मिश्रण कहलाता है। मतलब किसी भी अनुपात में आपने मिला दिया गया, आपने मिलाया है तो वो क्या कहलाएगा, वो मिश्रण कहलाएगा, है ना। दो या दो से अधिक या तो तत्व मिलाओ, दो या दो से अधिक या तो यौगिक मिलाओ, तो मिला आप शुद्धतम पदार्थ रहे हो, लेकिन बन कौन सा रहा है, बन अशुद्ध रहा है, क्योंकि मिश्रण कौन सा है, मिश्रण की प्रकृति रहती है अशुद्ध। जैसे उदाहरण में मैं आपको बताऊं, तो उदाहरण में जैसे धूल कण है, धूल कण में कई गैसों का मिश्रण रहता है, कई गैसों का मिश्रण रहता है, मतलब कई गैसें यहाँ पर मिलाई जाती हैं या मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मिश्रण के कई प्रकार हैं जो अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और इसी प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहा तो और आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे।